अच्छा जी, इसके बाद अगला है जी आंखों का। हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि अब हमारी आंखों को भी सफाई की ज़रूरत होती है। दिन में 3-4 दफ़ा हमें आंखें ज़रूर साफ़ करनी चाहिए। ताज़े पानी के साथ अपनी आंखें साफ़ करें। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मैं उनके लिए एक इस्लामी तरीका बताता हूँ कि नमाज में वज़ू के टाइम पे जब वो मुँह धोते हैं 3 दफ़ा, तो 3 दफ़ा साथ में दाएँ आँख में पानी डालें और 3 दफ़ा बाएँ आँख में पानी डालें। और साथ एक आयत है जो कि आंखों के लिए बड़ी बेहतरीन टॉनिक मानी जाती है। आप किसी भी आई वार्ड में जाएं तो आई वार्ड के जो बाहर का गेट है उसके ऊपर ये आयत लिखी होती है। आयत के अल्फाज हैं जी, अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्ज़। इससे आपकी आंखों में ताकत भी आएगी। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो 15 दफ़ा एक आंख में, 15 दफ़ा एक आंख में पानी जाएगा और साथ में ये आयत पढ़ेंगे तो 30 दफ़ा आपने आयत पढ़ी तो इस आयत की बरकत भी होगी और 30 दफ़ा आपकी आंखें भी साफ हो जाएंगी। इसके अलावा अगर किसी को ऐनक लगी है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसकी ऐनक को, एक तो है कि वहीं पे रोक लेंगी, दूसरा अगर वो बाकी चीज़ों का ख्याल रखे और ज़्यादा स्क्रीन इस्तेमाल ना करे या प्रोटेक्शन के साथ स्क्रीन इस्तेमाल करे तो उसकी आंखों का नंबर भी कम हो सकता है। उसमें जो चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, बादाम है, अखरोट है, आंवला है, गाजर है और सौंफ है। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आंखों के लिए टॉनिक के तौर पे काम करती हैं। आप रोज़ इनको, अगर सारी नहीं खा सकते, 2-3 इनमें से रोज़ाना की बेस पे खाएं। आप देखिएगा कि आपकी आंखों में आपको कुछ दिनों के बाद बाकायदा एक पावर का एहसास होगा। तो ये आंखों को ठीक रखना बड़ा ज़रूरी है। और आंखों को एक चीज़ और ख्याल रखें कि जब आप सोने लगें उस वक्त या तो कोई क्लींजिंग ड्रॉप्स डाल लें या फिर गुलाब का अर्क सोने से पहले डाल लें। सोने से पहले भी आंखों को साफ करना जरूरी है। इसके बाद आ जाता है नाक कैसे साफ करना चाहिए मेडिकली। ये मैं आपको चीज़ बताऊं कि ये बाकायदा हम एक मेडिकल कॉलेज का मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। फाइनल ईयर था तो वो ENT के प्रोफेसर जो बाहर से इम्तिहान लेने आए थे तो उन्होंने पूछा क्लास से कि भाई नाक कैसे साफ करते हैं मेडिकल। तो वो स्टूडेंट्स को नहीं आया, जिसमें उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को फेल कर दिया। फिर उनके जो इंटरनल प्रोफेसर थे उन्होंने बाहर जाके क्लास को समझाया। क्लास ने शिकायत भी की और ये मैं आपको बता दूं कि हमारे ENT के कोर्स में या ENT की बुक में ये नहीं है कि नाक कैसे साफ की जाती है। लेकिन बहरहाल प्रोफेसर साहब ने बताया कि जैसे हम वज़ू के लिए नाक में पानी डालते हैं उसी तरह आपने पानी डालना है। उसके बाद एक साइड को बंद करना है और एक साइड के साथ पूरे फोर्स से नाक को साफ करना है। फिर दूसरी साइड को बंद करना है और एक पहली साइड से पूरे फोर्स से साफ करना है। अब इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर हम नाक में पानी डालने के बाद दोनों साइडों से नाक साफ करते हैं तो हमारी जो फोर्स है, जो अगर 100% है तो वो दोनों साइड पे 50-50 करके डिवाइड होके बाहर निकलेगी। लेकिन अगर हम एक साइड बंद कर लेते हैं तो वो 100% फोर्स इस तरफ से निकलेगी और इसी तरह 100% फोर्स दूसरी तरफ से निकलेगी। तो अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो पूरी तरह बाहर निकलेगा। बिल्कुल सही। तो ये नाक साफ करने के लिए जो लोग सुन रहे हैं तो उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि आइंदा अल्टरनेट तरीके से नाक साफ करें ताकि अंदर से पूरी तरह आपका रेशा या वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकल सके। बिल्कुल सही है।